हैं। राजनीति में देखिए, मैं बता दिया आपको भाई कि मैं राजनीति में जितने पिछड़े वर्ग हैं सब एक हैं। राजनीति में चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे बिंद हो, चाहे केवट हो, मल्ला, राजनीतिक रूप से एक हैं, क्योंकि हम लोग अति पिछड़े हुए हैं और अति पिछड़ों को हक अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए लेकिन जाति की अगर किसी का स्वाभिमान पे जाती है, अगर उसका स्वाभिमान गिराया जाता है, उसके अस्तित्व को खत्म करने की प्रयास किया जाता है, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। निषादीकरण न करके, निषाद बना करके संजय निषाद ने जो हमारे समाज के साथ राजनीतिक नुकसान किया है, उसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से, मैं बिंद महासभा की तरफ से उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा। मुझे नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद के लंका मैदान में, जैसा कि आप सभी को पहले से ही पता था, 5 नवंबर 2023 बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन के नाम से काफ़ी चर्चित रहा और पूरे जनपद के और देश के साथ साथ विदेश के लोग भी आए और हर जिले से लोग आए हैं। उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिले से और बिहार के बहुत सारे जिले से लोग आए हैं और तमाम उसी उपलक्ष्य में देखिए, उसी मंच को साझा करने तमाम नेतागण आए हैं। मिर्जापुर के कुछ हैं, कुछ भदोही हैं, तमाम ऐसे ही हैं, तो सभी दूर दराज से नेतागण आए हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जैसा कि बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन आप सभी आए, तो आप सभी का उद्देश्य क्या रहा? इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं पहले अपना परिचय बताना चाहता हूं। मैं डॉक्टर CL बिंद मिर्जापुर से अखिल भारतवर्षीय बिंद सुधार महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं आज यहाँ इस स्वाभिमान बिंद एकता स्वाभिमान सम्मेलन में मुझे बुलाया गया। यहाँ देखकर भीड़, अपार भीड़ और विभिन्न संगठनों के लोग आए और विभिन्न पार्टियों में काम करने वाले लोग आए। यहाँ से एक ही संदेश जाता है पूरे प्रदेश को कि हमारी आबादी हर जिले में, पूरे प्रदेश में कई जिलों में हमारी आबादी 3 लाख के ऊपर है, लेकिन हमको कोई भी पार्टी हमारा सम्मान नहीं करती है। हमको केवल 1 टिकट या 2 टिकट देने का कार्य करती है। तो ये राजनीतिक सम्मेलन को जो विभिन्न संगठनों और विभिन्न राजनीतिक पार्टी के लोग आए हैं, एक संदेश देना चाहते हैं सभी पार्टी के नेताओं को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, हमारे समाज को जो सम्मान नहीं देती है उसके खिलाफ हम लोग बिगुल फूकेंगे। हमारे समाज को 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 टिकट मिलना चाहिए। और मैं अपने समाज के लिए मांग करता हूं कि हमारे समाज के लोगों को मानव सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए जो हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह से कई जिलों में इस तरह का कार्यक्रम होगा। अगर हमारे समाज को इस सम्मान नहीं मिलेगा, हमारे स्वाभिमान के खिलाफ कोई दूसरा हमारा मलाई काटेगा। जैसा कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज हर जिलों में हमारी संख्या आबादी ज़्यादा है, लेकिन इसकी मलाई कोई और अब निषाद बना करके, कोई साहनी बना करके हमारे समाज को धोखा दे करके राजनीतिक हमारा नुकसान करना चाहता है और राजनीतिक नुकसान कर रहा है। इसके लिए मैं आह्वान करता हूं कि वो लोग सुधर जाओ, सुधर जाओ। अब बिंद भाई जाग गया है और बिंदों को जगाने का कार्य हमारा बिंद समाज कर रहा है और इसी तरह की रैली किया है कि अब सभी लोग सुधर जाओ, सभी पार्टियां के लोग सुधर जाओ और बिंदों के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए, उनको भी उनका हक अधिकार के लिए उनको अब उनका स्वाभिमान और अधिकार दिलाने का कार्य करो। जैसे कि लोकसभा आगामी 2024 में चुनाव आ रहा है और इस चुनाव को देखते हुए ऐसा प्रोग्राम करेंगे क्या आप सभी लोग? इस तरह का प्रोग्राम चुनाव को देखते हुए नहीं हो रहा मान्यवर जी। मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम बराबर कहीं न कहीं छोटे मोटे होते रहते हैं, लेकिन चुनाव आ गया है। चुनाव को देखते हुए सारी बिरादरी के लोग इकट्ठा होते हैं, अपना अपना भीड़ दिखाते हैं। हमारे समाज की भीड़ को, जहाँ हमारी आबादी 3 लाख है, 4 लाख है, दूसरे लोग के समाज के लोग और पत्रकार बंधु भी लोग वहाँ पर 1 लाख है और 50,000 दिखाते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, पत्रकार बंधुओं से, आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जितनी आबादी है, बिंद को निषाद से न जोड़ा जाए, बिंद को केवल बिंद से जोड़ा जाए। केवल बिंद केवट जो बेलदार हैं, केवल वो उन्हीं को बिंद केवट और बेलदार एक साथ हैं, उनको उनका स्वाभिमान और अधिकार दिया जाए। ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग सामाजिक विखंडन डाल रहे हैं? जैसे उपजातियाँ जितनी भी हैं, बिंद समाज में जितनी भी उपजातियाँ आती हैं, निषाद समाज आता है, कश्यप, जो भी सारी जातियाँ आ रही, आप बिंद की ओनली बात कर रहे हैं, तो सामाजिक ऐसे मान्यवर मैं बताना चाहता हूँ, बिंद का निषाद से कोई संबंध नहीं है। जैसे अति पिछड़ी जातियाँ हमारे आती है, चाहे पाल हो, चाहे मौर्य हो, हम सभी भाई भाई हैं, चाहे वो केवट हो, चाहे मल्ला हो, सब भाई है। लेकिन जाति की बात आती है तो बिंद और केवट एक है। मैं बताना चाहता हूँ, इसको निषादीकरण न करके, निषाद बना करके संजय निषाद ने जो हमारे समाज के साथ राजनीतिक नुकसान किया है, उसके लिए मैं अपने समाज की तरफ से, मैं बिंद महासभा की तरफ से उनको कभी माफ़ नहीं करूँगा।
मुझे लगता है कि जैसे सीमित राजनीति तो नहीं रह जाएगी, पूरे देश में जाएगा संदेश की नहीं। आप कैसे कहते हैं सीमित राजनीति रह जाएगी? पाल कितने लोग हैं, वो विधानसभा में जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं, यहाँ तक कि राज्यपाल बनाए जाते हैं। विश्वकर्मा की कितनी आबादी है? विश्वकर्मा अपनी जात को नहीं छुपाता है, वो किसी जात में विलय नहीं होता है, वो अपनी जितनी आबादी है उसमें कहीं जिला अध्यक्ष बनता है, प्रदेश का भी अध्यक्ष बनता है, उनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जाता है, लेकिन आयोग में रखा जाता है, पिछड़ा वर्ग में आयोग में। लेकिन आपकी आबादी इतनी होने के बावजूद भी आपके हक अधिकार के लिए बिंद समाज का पूरा हक निषाद खाता जा रहा है। तो असली आप लोगों का उद्देश्य है कि राजनीति में भी कायम रहे और आरक्षण का भी मुद्दा हासिल। राजनीति में देखिए, मैं बता दिया आपको भाई कि मैं राजनीति में जितने पिछड़े वर्ग हैं सब एक हैं। राजनीति में चाहे यादव हो, चाहे मौर्य हो, चाहे बिंद हो, चाहे केवट हो, मल्ला, राजनीतिक रूप से एक हैं, क्योंकि हम लोग अति पिछड़े हुए हैं और अति पिछड़ों को हक अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए लेकिन जाति की अगर किसी का स्वाभिमान पर जाती है, अगर उसका स्वाभिमान गिराया जाता है, उसके अस्तित्व को खत्म करने की प्रयास किया जाता है, तो इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपना दल के हैं, हमें लगता है प्रदेश सचिव है ना साहब, वो अपना दल के हैं और प्रदेश सचिव जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका भी मिर्जापुर के जनपद से आना हुआ है और यहाँ पे आकर आप सभी को कैसा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद प्रदुम जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिंद जातियाँ का उपजातियाँ, लोग बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं कि बिंद जाति की उपजातियाँ क्या क्या हैं। सन 1949 में अखिल भारतीय बिंद महासभा का गठन हुआ और बाबू सहदेव प्रसाद महतो जी उसके संस्थापक थे। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है बिंद जाति के 7 उपजातियां हैं। उन उपजातियों में केवट है, खर्चवार है, महिवार है, अंतर्वेदी है, बिंद है, बेलदार है, अंतर्वेदी है। यही 7 जातियों में हमारी शादी विवाह का संबंध होता है और रोजी रोटी बेटे का संबंध है। इसके अलावा हमारे समकक्ष में अन्य जातियां हैं, लेकिन वो हमारे समाज से उनका कोई शादी विवाह का संबंध नहीं है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि केवल 7 जातियाँ ही जो कि मैंने बताया, यही हमारी उपजातियाँ हैं और यही उपजातियाँ आज जनपद गाजीपुर में बिंद एकता स्वाभिमान दिवस में जो है शामिल हुई हैं। और इनका एक ही मांग है, जिस प्रकार से पूर्वांचल में बिंद समाज एक निर्णायक समाज है, लेकिन बिंद समाज को सत्ताधारियों ने केवल वोट बैंक के आधार पे उनको मोहरा बनाया है। और मैं मांग करता हूं कि हमारे बिंद समाज और उपजातियों को विधानसभा सदस्य MLC के रूप में बनाएं, राज्यसभा सांसद बनाएं। हमारे बिंद समाज का कोई भी न तो राज्यसभा में सांसद है और न तो विधान परिषद में MLC है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा कि वर्तमान सरकार में हमारे पूर्वांचल के बिंद समाज ने भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए सरकार को वोटिंग किया है, लेकिन हमारे वोट बैंक को थोक के भाव जो है निषादीकरण करने के बाद हमारे समाज को चला गया है। और आज बिंद समाज की इस संगठन को तोड़ने के लिए जनपद जो है प्रयागराज में केवल हमारे कार्यक्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने जो है एक निषादों का एक जो राज्यसभा सांसद हैं और MLC हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि अब जो है बिंदों का अधिकार लेने के लिए बिंद खड़ा हो गया है। और इसी मैं आपके अच्छा बताइए, बिंद समाज को क्या संदेश देना चाहिए? बिंद समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि बिंद समाज पूरे पूर्वांचल में एकजुट हो जाएं और जो भी बिंद बिरादरी का व्यक्ति चाहे जिस भी पार्टी से खड़ा होता है उसको समर्थन करें। उनको बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। सर आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिएगा। देखिए, मैं केवल संगठन का काम करता हूँ, केवल बिंदों के यहाँ जाकर के संगठन को जोड़ने का काम करता हूँ। मेरी भूमिका है ये। हमारे गुरुदेव हैं डॉक्टर CL बिंद, इनका काम है संचालन करना, बाकी जो है मैं एक मूर्ति में व्यस्त हूँ, मैं मूर्ति का काम कर रहा हूँ बस। परिचय बताइए। हीरामठ बिंद, जिला अध्यक्ष मिर्जापुर। बहुत अच्छा लगा और सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप कहाँ से चल के आए हैं सर, थोड़ा परिचय दीजिएगा। मैं उमेश चंद बिंद, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री आदरणीय रामरती बिंद जी का लड़का हूं और मैं भदोही जिले से निवास करता हूं। मेरा एक छोटा सा गांव है नेवादा बिंदनगर, वही के हम लोग मूल निवासी हैं। जैसा कि आप सांसद और राजनीतिक आप पकड़ बहुत ज़बरदस्त होगा, जिस प्रकार से आपने बताया कि सांसद का लड़का हूँ, सांसद के लड़के हैं आप, तो आपका राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी होगी और समाज के लोगों की दर्द पीड़ा को समझते हैं। और भदोही जनपद में सबसे ज़्यादा बिंद समाज के लोग हैं। तो आज ये गाजीपुर के लंका मैदान पर देख की स्थिति कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा। गाजीपुर ने अंगड़ाई ली है, पूरा प्रदेश लड़ने के लिए तैयार है और यह लड़ाई व्यर्थ और बेकार नहीं जाएगी। ये शहीदों की धरती से लड़ाई लड़ना शुरू किया है
और ये आवाज़ केवट बिंद की आवाज़ पूरे भारत में गूंजेगी और पूरा भारत में केवट बिंद की एक अलग पहचान है, एक अलग इनका सम्मान है। ये मैदानी भाग में पाए जाते हैं केवट बिंद। जो आज कई 17 जातियों की बात हो रही है, तो आदरणीय रामरती बिंद जी पहली बार 1974 में विधायक हुए, तो उसमें भारतीय क्रांति दल था और चौधरी चरण सिंह जी हम लोगों के देवता मसीहा के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने जब पिताजी को इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा कि व्हाट आर यू बिंद, व्हाट आर यू बिंद। तो पिताजी ने ये समझाया कि जिस तरीके से छोटी छोटी जातियां पाल, गडरिया, लोहार, धोबी होते हैं, उसी तरीके से पूर्वांचल के करीब 20 जनपदों में बिंदों की आबादी पाई जाती है, जिसमें भदोही, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, बांदा, बलिया के परंपरागत जिलों में बिंदों की आबादी लगभग 4% से ऊपर है। जो राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं वो हमारी जनगणना, जैसे आज बिहार में जनगणना हुई तो बिहार की जनगणना से हम लोग संतुष्ट हैं। उसमें जो है तोड़ मरोड़ कर निषादों के साथ जोड़ा गया, जिसे कि हम 17 जातियों की मांग करते हैं। उन 17 जातियों में अलग अलग संबंध है हमारा। कहीं बिंद केवट, 2 ही बिंद केवट बेलदार मुख्य रूप से भदोही, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद इन सब जनपदों में पाया जाता है, जिनसे एक बेहतर लगाव है। शिक्षा की दर भी अच्छी है। हमारे समाज में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, केवल अकेले भदोही में 100 के आसपास डॉक्टर्स हैं। इस समय जान लीजिए भदोही जनपद में पहली बार एक एसडीएम अमरीश बिंद, जो हम लोगों के मित्र भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, तो भदोही शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अग्रिम जिला है। मैं भी 2 इंटर कॉलेज चलाता हूं। एक एडेड कॉलेज है, एक वित्तविहीन कॉलेज है, जो आदरणीय पिताजी ने 1974 में स्थापना की थी। उसमें आदरणीय मुलायम सिंह ने उस विद्यालय को एडिट किया था, जिसमें समाज के कुल 17 पोस्ट थी। समाज के 11 लोग नौकरी किए, जिसमें आदरणीय राम प्रसाद बिंद जी संस्थापक प्रधानाचार्य थे। ये उनके लड़के भी हैं, उसी कॉलेज में इसमें टीचर्स हैं। इनके अंकल जो है शीतला प्रसाद जी, जो हमारे अखिल भारतीय बिंद महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रधानाचार्य हैं। मतलब हम लोग बिंद समाज को हमेशा, और जो कुछ लोग हम लोगों को निषादों से जोड़ रहे हैं, हमारा निषादों से कोई लेना देना नहीं है। बिंद शुद्ध मैदानी भाग में पाया जाता है, चाहे जो जनपद हो आप, चाहे भदोही देख लीजिए। और निषाद जो है केवल गंगा के किनारे पाया जाता है। केवट मछली मारने वाली जात नहीं है, केवट मेहनत जाती है। ये मेहनत करके, रोजी रोटी करके, खेती बाड़ी करके अपना काम और व्यवसाय चलाती है। अच्छा, बिंद एकता स्वाभिमान महासम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा है लास्ट में? बिंद एकता महासम्मेलन का मुख्य उद्देश्य रहा कि यहाँ सभी समाज के लोग इकट्ठे हो गए हैं। समाज नेता बनाता है, कोई व्यक्ति अपने से नेता नहीं बनाता। अगर बिंद समाज कल इनको नेता मान लेगा, इनको मान लेगा, इनको मान लेगा, इनके साथ हो जाएगा तो वो नेता बन जाएंगे। तो समाज में लोग, जैसे कि अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा, नहीं तो बिंद समाज में आजकल उभरते हुए संगठन बन रहे हैं, रातों रात संगठन बन रहे हैं। तो ऐसे संगठनों पे क्या? ऐसा है, केवल बिंद समाज में इतने संगठन नहीं है। आप यादव समाज में देख लीजिए, पाल समाज में देख लीजिए, हर में 150 में आप गूगल पर सर्च कर लीजिए जो जागरूक समाज होगा। अब इनसे मेरी आवश्यकता पूर्ति नहीं हो रही तो ये संगठन बना लिए। जितने ज़्यादा संगठन होंगे उतने ज़्यादा विकास होंगे, लेकिन संगठन का उद्देश्य शिक्षा, संघर्ष, बेहतरी के लिए होगा। और सब लोग जो संगठन बनाए हैं, सबसे अधिक संगठन बिंदों का वो भदोही में है। अच्छा लगा आपसे बात करके। जैसा कि बिंद समाज के तमाम लोग आए हुए, अलग अलग जनपद के क्षेत्र से आए हुए, अलग अलग अपना विचार रख रहे हैं। बिंद समाज को सभी का उद्देश्य, नेता हो या कोई सामाजिक संगठन के लोग हों या कोई आम नागरिक हो, सभी का उद्देश्य यही है कि हमारा समाज का इस्टेब्लिश कैसे होगा, उत्थान कैसे होगा, प्रगति कैसे होगा, शिक्षा में कैसे आगे बढ़ेंगे, उनकी आर्थिक तंगी कैसे दूर होगी, तमाम विषयों का काम करेंगे ये लोग और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं कि समाज को जागरूक कर रहे हैं। आने वाले कुछ ही समय में मुझे लगता है बिंद समाज के तमाम संगठन और लोग मिलकर एक नया आयाम देंगे और बिंद समाज का उत्थान बहुत ज़्यादा होगा। तो मित्रों, आप सभी से विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।